वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड 22 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब जियांग और लेनॉय ग्रैंडपा के घर पहुंचते हैं तो यांग उनके पास आता है और उनका स्वागत करने लगता है। फिर वह उन्हें अपने साथ ले जाता है, उन्हें उनका कुकिंग एरिया दिखाने के लिए। और जब वह वहां से चला जाता है तो सुजी आती है, जो बहुत खुश थी कि इतने समय बाद उसका भाई घर आया है। लेकिन जब जियांग ने सुजी से केन के बारे में पूछना शुरू किया कि अब तुम कैन से बात क्यों नहीं करती, तो वह बातों को घुमा देती है। तभी उसकी नजर कैन पर पड़ती है, जो अपनी बहन के साथ आ रहा था। तो उसे जलाने के लिए वह भी मिस्टर काओ के साथ कैन के सामने से गुजरती है। दोनों को साथ देखकर कैन बस देखता ही रह जाता है, यानी कि वह बहुत ज्यादा जलन महसूस करता है। फिर जब सुजी अकेली खड़ी होती है तभी कैन उसके पास आता है और अपनी जैकेट उसे पहनाने लगता है। सुजी बार बार मना करती है तो कैन कहने लगता है, मुझे तुम बस थोड़ा सा वक्त दो, फिर मैं बताऊंगा कि मैं आखिर 2 महीने के लिए कहाँ गायब हो गया था। सुजी गुस्से में कैन की जैकेट उतारकर फेंक देती है और कहती है, अब जब मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है तो फिर क्यों तुम मेरे पीछे आ रहे हो। ये सुनकर कैन उदास हो गया और जब वो वहाँ से चला गया तो उसके जाने के बाद सुजी को भी अच्छा नहीं लगा, यानी वो भी अपनी कही बातों को याद करके उदास होने लगी। तभी कैन वापस आता है और उसने सीधे सुजी को चूम लिया और बोला, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता हूँ और ना ही किसी और के साथ देख सकता हूँ। तो उस वक्त सुजी चुपचाप खड़ी रह जाती है। इसका मतलब अब इन दोनों के बीच सब ठीक हो चुका है। नेक्स्ट सीन में जियांग के दादाजी लेनोय के पास आते हैं और उससे उन डिशेस के बारे में पूछते हैं जो वह बना रही थी। दादाजी लेनोय की कुकिंग स्किल्स की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वह एक बहुत अच्छी शेफ है। फिर वे दोनों ली फैमिली के बारे में बात करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में अब हम जियांग और लेनोय को देखते हैं, जो कि कुछ योजना बना रहे थे, क्योंकि उनका आज बहुत कुछ करने का प्लान है। इसलिए जब लेनोय बाहर किसी को देखने आई, जो कि और कोई नहीं बल्कि मास्टर कांग था, तो वो उन्हें अपने साथ कहीं ले जाती है। इन दोनों का पीछा करने की काफी कोशिश मैनेजर चोई ने की, लेकिन वो कर नहीं पाई क्योंकि यहाँ सुजी आ चुकी थी, जो कि मिस्टर काओ से मैनेजर चोई का परिचय कराने लगी। और जब ये तीनों बातें कर ही रहे थे तभी यांग भी वहाँ आ गया, जिसके सामने सुजी ने मैनेजर चोई को ड्रिंक ऑफर की। लेकिन अब क्योंकि मैनेजर चोई गर्भवती है इसलिए वो ड्रिंक नहीं ले रही थी। यांग के हाव भाव देखकर समझ आ गया कि अब जैसे उसे भी लगने लगा है कि मैनेजर चोई गर्भवती है। और फिर जब ज्यादा जोर देने पर मैनेजर चोई ड्रिंक लेने ही वाली थी, मगर तभी सुजी उसे वो ड्रिंक नहीं देती बल्कि वहाँ से जाने लग जाती है। इसका मतलब सुजी को भी मैनेजर चोई की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया है। यांग चोई से कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, यानी तुम्हें पार्टी में होना चाहिए था ताकि तुम सब पर नजर रख सको। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आखिरकार पार्टी शुरू हो चुकी थी, यानी सभी मेहमान पहुँच चुके थे और यहाँ का होस्ट और कोई नहीं बल्कि केन था। उसने सबको संबोधित करते हुए कहा, आज मैं आप सबको एक बहुत ही अन्यायपूर्ण कहानी सुनाना चाहता हूँ। और फिर वह जियांग के पिता और यांग के पिता की कहानी सुनाने लगा। उसने बताया कि कैसे जियांग के पिता कोई मुकाबला हारे ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने कभी मिस्टर कांग के साथ कोई प्रतिस्पर्धा की ही नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें घर से निकाल दिया गया था। जबकि जो इंसान सच में हारा था वह मिस्टर शान थे, मगर उन्हें ग्रैंडपा ने बचा लिया। ये सब सुनकर सब लोग हैरान रह गए। उधर ग्रैंडपा घबरा गए कि ये हमारे परिवार के राज आखिर ये क्यों सबके सामने खोल रहा है और इसे ये सब पता कैसे चला। वहीं दूसरी तरफ जियांग बहुत खुश हुआ कि आज आखिरकार उसके पिता की छवि सबके सामने साफ हो जाएगी। लेकिन तभी यांग जल्दी से बाहर आता है, क्योंकि उसने जानबूझकर अपने पिता को पार्टी में बुलाया था। और क्यों बुलाया था ये हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ मिस्टर शान की भी एंट्री होती है, जिन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है। दादाजी को जन्मदिन की बधाई देने जाते हैं, लेकिन दादाजी बहुत गुस्से में होते हैं और कोई जवाब नहीं देते। अगले सीन में लेनोय जियांग को बताती है कि उसने मिस्टर कांग को भी इनवाइट किया है और वो बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर केन सबके सामने सारा सच बताएंगे। तब जियांग और लेनोय उन्हें पार्टी में लाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ मिस्टर कांग और केन साथ में होते हैं। वहाँ जियांग उन्हें अपनी पूरी योजना समझाते हैं कि अब क्या करना है। नेक्स्ट सीन में इसलिए जैसे ही वह ग्रैंडपा को सूप देने लगे तो ग्रैंडपा गुस्से में वह सूप फेंक देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे समय पर वो खाना कैसे खा सकते हैं जब उनके परिवार के गहरे राज्य सामने आ रहे हों। अब मिस्टर कांग की एंट्री होती है, जिन्हें देखकर पहले तो सभी सन्न रह जाते हैं कि ये इतने सालों बाद आज सबके सामने कैसे आ गए। फिर मिस्टर कांग ने भी A to Z पूरा सच बताना शुरू कर दिया कि कैसे ग्रैंडपा ने उन्हें पैसे दिए थे मीडिया में झूठ फैलाने के लिए, और कैसे वह ग्रैंडपा की वजह से बर्बाद हो गए, और कैसे बेचारे जियांग के पिता को हर तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मिस्टर शान गुस्से में लड़ने लगते हैं, तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो। वहीं ग्रैंडपा ने अपना ड्रामा शुरू कर दिया, यानी उन्होंने खुद को सबके सामने ऐसा दिखाना शुरू किया जैसे उन्हें तो इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बल्कि ये सब तो उनके बेटे शान ने किया है उनके नाम का इस्तेमाल करके। और फिर वो जियांग के पास आकर माफी मांगते हैं, सॉरी बेटा,
तुम्हारे पिता को इतना सब कुछ झेलना पड़ा, लेकिन सच में मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। तो तब जियांग गुस्से में उनके हाथ को झटक देता है और बोलता है, ये झूठ कह रहे हैं, यानी आप अब भी अपनी गलती को क्यों नहीं मान रहे हैं? क्या आज भी आपके लिए सिर्फ अपनी इमेज सबसे ज्यादा मायने रखती है? और फिर मिस्टर शान के पास जाकर बोलता है, अब सब बातें स्वीकार करो, और ये भी कि मेरे पिता के हाथ भी तुमने ही काटे थे। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि सूजी भी। उसने पूछा, तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? मैंने तो सुना था कि पिता ने खुद ही अपने हाथों को नुकसान पहुंचाया था। तब जियांग ने उस दिन का पूरा सीन बताया कि कैसे उसने अपनी आंखों से मिस्टर शान को उसके पिता के हाथ काटते हुए देखा था। ये सब बातें सुनकर सूजी भी शॉक में आ जाती है। आप मेरे पापा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वहीं ग्रैंडपा भी ये सुनकर सदमे में आ जाते हैं, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि मिस्टर शान इतनी नीच हरकत तक कर सकते हैं। इसलिए ग्रैंडपा पूछते हैं, तुम अपने भाई के हाथ कैसे काट सकते हो? मैंने तो तुम्हारी जिद की वजह से उसे घर से निकाला था, लेकिन तब भी तुमने इतना सब क्यों किया? तब आखिरकार मिस्टर शान सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, शुरुआत से ही मैं ही गलत था। सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और जियांग को बहुत सुकून मिलता है कि आज आखिरकार सब सच सामने आ गया। लेकिन इतना इंटेंस मोमेंट होने के बावजूद यांग बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था, जैसे उसे किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ रहा। और फिर जैसे ही ग्रैंडपा की तबीयत बिगड़ जाती है, गुस्से की वजह से उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। असल में यही यांग का प्लान था कि जियांग और ग्रैंडपा की लड़ाई के बीच ग्रैंडपा को इतना गुस्सा आए कि उनकी तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही कहा था उन्हें ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। और जैसे ही दादाजी को अस्पताल में भर्ती किया गया, यांग ने अपनी मनमानी शुरू कर दी, यानी दादाजी के रेस्टोरेंट को चेन रेस्टो बनाकर ही रहेगा, ताकि अपना खुद का एक ब्रांड स्थापित कर सके। अब टीम को भी ये सब समझ में आ गया था। फिर जब सब लोग जाने लगे तो यांग पूरे एटीट्यूड में उन्हें क्रॉस करता हुआ निकला, क्योंकि अब वह अपने पिता की तरह जियांग से टकराने वाला था। दूसरी ओर सूजी क्यान से बेहद नाराज थी। उसने कहा, जब तुम्हें पता था कि यांग के पिता ने मेरे पिता के साथ इतना कुछ किया है, तो तुमने ये सब मुझसे छिपाया क्यों? तब क्यान बहुत ज्यादा माफी मांगता है, लेकिन सूजी मानती नहीं, बल्कि गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगली खबर में जियांग के परिवार के बारे में सब कुछ बताया जाने लगा, उस रात पार्टी में जो हुआ था। साथ ही यह भी बताया गया कि अब जंग परिवार का मुखिया सिर्फ मिस्टर यांग है, जो सबसे पहले अपने रेस्टोरेंट को चेन रेस्टो बनाएगा और फिर इस चेन में बाकी सभी रेस्टोरेंट्स को भी जोड़ लेगा। लेनोई को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा, लेकिन जियांग समझाता है कि अगर हमें यांग के प्लान्स पर पानी फेरना है तो उसके लिए हमें जल्द से जल्द सूजी के साथ कंपटीशन में उतरना होगा, क्योंकि जब हम उसे हरा देंगे तो आसानी से दादाजी का रेस्टो भी बंद हो जाएगा। लेनोई इस बात के लिए मान जाती है और फिर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उधर क्यान एक बार फिर सूजी को मनाने उसके पास जाता है, लेकिन वह फिर से क्यान को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद क्यान की बहन वहाँ आती है, जो कहती है कि तुम इस लड़की की वजह से अपनी खुद की बहन से दूर होते जा रहे हो। तब क्यान बोलता है, इस चीज की वजह आप खुद हो। अगर आपने जियांग को चीट नहीं किया होता और मुझे अपने इस गलत फैसले में शामिल नहीं किया होता, तो मैं आज भी आपकी इज्जत करता और आपकी साइड में होता। यह सुनकर वह चुप हो जाती है। उधर लेनोई जैसे ही अपने घर से बाहर आई तो यांग उसके पास आया और उससे बात करने की कोशिश करने लगा, मगर जब लेनोई नहीं मानी तो वह कहता है, क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि उस दिन नाइफ कंपटीशन में सच में कौन जीता था, तुम या जियांग? यह सुनकर लेनोई यांग की पूरी बात सुनने के लिए उसकी कार में बैठ गई, और जैसे ही यांग की कार वहाँ से निकली, उसी समय जियांग की कार भी वहाँ आ जाती है, जो उन दोनों को जाते हुए देख चुका था। इसलिए उसने कॉल पर लेनोई से पूछा, तुम कहाँ हो? तो वह झूठ बोल देती है, मैं अपने पापा को अस्पताल लेकर आई हूँ। अब हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं, जहाँ यांग ने लेनोई को आखिरकार सच बता दिया कि उस दिन तुम नहीं बल्कि जियांग जीता था, लेकिन सिर्फ मेरे कहने पर तुम्हें विनर घोषित किया गया था, क्योंकि मैंने तुम्हारे दोस्त क्यान की बहन को खरीद रखा था। यह सुनकर लेनोई बुरी तरह से चौंक जाती है। यांग आगे कहता है, मुझे लगता है कि जियांग को भी इस बारे में पता है कि असली विनर वही था, लेकिन पता नहीं वह सच जानने के बाद भी अब तक चुप क्यों है, और उसने आखिर तुम्हारा रेस्टोरेंट क्यों ज्वाइन किया? कहीं उसका इरादा तुम्हें धोखा देने का तो नहीं है? यह सुनकर लेनोई जियांग का पक्ष लेने लगती है। नहीं, वह तुम्हारी तरह घटिया नहीं है जो ऐसी हरकत करे। यानी मुझे जियांग पर पूरा भरोसा है कि वह कभी भी तुम्हारी तरह, ना तो मैं तुम्हारे पापा की तरह और ना ही तुम्हारे दादाजी की तरह कुछ भी गलत या अन्यायपूर्ण कर सकती हूँ। और मुझे ये भी पता है कि तुम एक तरह से मुझे भी खरीदने की कोशिश कर रहे हो, ताकि हम तुम्हारे रेस्टोरेंट के खिलाफ नाइफ कंपटीशन में हिस्सा न लें। लेकिन मेरी ये बात याद रखना, मैं कभी भी तुम्हारा सपना पूरा नहीं होने दूंगी, बल्कि जियांग के साथ बचपन से लेकर अब तक जो भी गलत हुआ है, मैं उन सब बातों का बदला जरूर लूंगी। यह सुनकर यांग गुस्से और हैरानी में लेनोई को बस देखता ही रह जाता है, और जब लेनोई वहाँ से जाने लगती है तभी ऊपर से जियांग उसे पुकारता है। वह चौंक कर पूछती है, तुम यहाँ कैसे
और फिर दौड़कर जियांग के पास आती है और सीधा उसे गले से लगा लेती है। जियांग कहता है, मुझे गर्व है कि तुम यांग की बातों में नहीं आई, बल्कि तुमने मेरा साथ दिया। यह सुनकर लेनोई और भी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम सूजी को देखते हैं, जो अस्पताल में दादाजी से मिलने आई होती है क्योंकि उनकी हालत गंभीर थी। वह कहने लगती है, जिस बेटे की वजह से आपने मेरे पापा को धोखा दिया था, वह आज इस वक्त आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है, और न ही आपका पोता यांग आपसे मिलने आया। सच बताऊं तो मैं दिल से आपको माफ करने लगी थी, लेकिन अब ये जानने के बाद कि आप सबने मिलकर मेरे पापा के साथ कितना बुरा किया, उनके हाथ तक कटवा दिए ताकि वे दोबारा कभी खाना न बना सकें, अब मैं भी आपको छोड़कर जा रही हूँ। और फिर वह वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद दादाजी को अपनी सारी गलतियों का गहरा पछतावा होने लगता है कि उन्हें शुरू में अपने दूसरे बेटे के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए था। और बस इसी सीन के साथ पार्ट 22 यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।